कुर्बानी कैसे जानवर की कबूल होगी? कुर्बानी के लिए किस तरह का जानवर तलाश करना चाहिए और कौन से ऐसे ऐब हैं जिनकी मौजूदगी में उस जानवर की कुर्बानी कबूल नहीं है। इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने ये हुक्म दिया, अरबाउन ला तजूज़ु फ़िल अज़ाही, 4 किस्म के जानवर ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी कबूल नहीं है। उन 4 किस्म के जानवरों से बचना चाहिए, उनकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। पहले नंबर पर फरमाया अल-औराउ बय्यिनु औरुहा, काना जानवर जिसका कानापन वाज़े हो, कि उसकी एक आँख ठीक हो, एक आँख ठीक ना हो और उसका कानापन बिल्कुल वाज़े हो। ये नहीं कि बंदा घूर घूर कर उसकी आँखों में देखता रहे, नहीं, बल्कि उसका कानापन बिल्कुल वाज़े हो, एक ही दफ़ा देखने से पता चल जाए कि इसकी एक आँख ठीक है और दूसरी आँख इसकी ख़राब है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी कबूल नहीं होगी। और दूसरे नंबर पर फरमाया वल मरीज़तो बय्यिनु मराज़हा, मरीज़ जानवर, बीमार जानवर जिसकी बीमारी वाज़े हो, सामने वो कोई भी बीमारी हो सकती है, उसको फोड़े निकले हैं, उसकी टांग टूटी हुई है, कोई भी उसके अंदर बीमारी है और वो बीमारी उसकी वाज़े है, ऐसे जानवर की भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। वल अरजाउ बय्यिनु ज़लअहा, कि ऐसा जानवर जो लंगड़ा हो, लंगड़ा जानवर और उसका लंगड़ापन वाज़े हो, जानवर को ख़रीदते वक्त उसको चला कर देखें कि वो बिल्कुल ठीक चल सकता है। अगर ऐसा जानवर है उसके अंदर लंगड़ापन है, वो चाहे किसी भी वजह से, उसकी टांग टूटी है या कोई और मसला है या पैदाइशी तौर पर वो जानवर ऐसा है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी कबूल नहीं होगी जिसके अंदर लंगड़ापन हो और वो वाज़े हो। और चौथे नंबर पर फरमाया वल अजफ़ा अल्लती ला मखा फ़ीहा, कि ऐसा कमज़ोर जानवर, इस कदर हड्डियों का ढांचा जो बन चुका हो, जिसके अंदर गूदा ही ना हो, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, जिसको देखते ही लगे कि ये तो बिल्कुल मरील सा है, इसके अंदर गोश्त भी नहीं होगा। तो इस तरह के कमज़ोर जानवर की कुर्बानी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल नहीं होगी। तो ये 4 किस्म के जानवर हैं, इनसे बचना चाहिए, इन जानवरों की कुर्बानी कबूल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 4 जानवर गिनवा कर बतला दिया। और ये रिवायत मुस्नद अहमद के अंदर, सुनन अबी दाऊद में, निसाई तिरमिज़ी में और मुअत्ता में मौजूद है। और इसी तरह एक और बात है इसमें, क्या कान कटा और जिसका सींग टूटा हुआ हो उसकी कुर्बानी कबूल है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म देते अन्नस्तशरीफ़ल आइन वल उज़ुन, कि हम अगर कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए जाएं तो हम उसके कान भी चेक करें और उसके सींग भी देखें। कान चेक करें, देखें कि उन कानों में सुराख तो नहीं, कान कटे हुए तो नहीं, या सींग उसके टूटे हुए तो नहीं है, तो हम ये देख कर फिर कुर्बानी ख़रीद कर लाते। लेकिन उस हदीस में ये नहीं है कि अगर कान कटा हुआ होगा या सींग टूटा होगा तो कुर्बानी नहीं होगी। इसमें नहीं के अल्फाज आगे उस हदीस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें चाहिए कि हम कुर्बानी का जानवर ख़रीदते वक्त कान भी चेक करें, उसके सींग भी देखें, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि जब तो कुर्बानी का जानवर ख़रीदे तो देख, उसके कान भी ठीक होने चाहिए और उसकी जो है ना सींग भी ठीक होने चाहिए। तो इन ख़राबियों से, ये जो ख़ामियाँ हैं, इन ख़ामियों से पाक जानवर ख़रीदना चाहिए, ठीक हो, मोटा ताज़ा हो, अच्छा हो और उसके अंदर गोश्त भी हो, बीमार ना हो, लूला लंगड़ा ना हो, काना ना हो और उसके अंदर लंगड़ापन ना हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में बेऐब जानवर दिया जाए, बेऐब जानवर की ही कुर्बानी कबूल होगी। इससे इंसान की ये तरबियत करना मकसूद है कि जिस तरह जानवर बेऐब होगा अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा, तो कुर्बानी करने वाले को चाहिए कि वो भी बेऐब बन जाए, वो भी अपनी आँखें ठीक कर ले, अपने कान, अपना सारा जिस्म वो बेऐब बना ले। फिर अल्लाह की बारगाह में जिस तरह बेऐब जानवर कबूल होता है, कुर्बानी करने वाला भी बेऐब बन जाएगा, तो वो भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल बन जाएगा।